नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। धर्मशाला स्टेडियम में एक बार फिर से खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप। 19 मार्च को धर्मशाला में भारत पाकिस्तान टीमें होंगी आमने सामने। सुंदरनगर में 4 लेन संघर्ष समिति ने नेशनल हाईवे को किया चक्काजाम। कंपनी प्रशासन और सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। HC नेगी ने कहा आयकर कर सही मायने में सर्वश्रेष्ठ। 12 सालों में 700 से 800% कर का होता है इजाफा। और मनाली और डलहौजी में बिछी बर्फ की श्वेत चादर। सैलानियों के मुताबिक डलहौजी और मनाली में है जन्नत। वहीं व्यवसायियों को सैलानियों के आने की जगी उम्मीद। भारत की मेजबानी में अगले वर्ष होने वाले ICC T20 विश्व कप में प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान की टीमें धर्मशाला में 19 मार्च को आमने सामने होंगी। ICC ने शुक्रवार को जारी कार्यक्रम में बताया कि विश्व कप T20 धर्मशाला में 19 मार्च को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जबकि टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले दिल्ली और मुंबई में खेले जाएंगे। धर्मशाला स्टेडियम एक बार फिर से ICC T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। भारत की मेजबानी में अगले वर्ष होने वाले ICC T20 विश्व कप में प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान की टीमें धर्मशाला में 19 मार्च को आमने सामने होंगी। MA चिदम्बरम स्टैंड को लेकर छिड़े विवाद के कारण विश्व कप मैचों की मेजबानी खोने की कगार पर खड़े चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम को भी विश्व कप टूर्नामेंट के मैचों की मेजबानी दी गई है। भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को सुपर 10 चरण के लिए एक समान ग्रुप में रखा गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका को दूसरे ग्रुप में जगह दी गई है। धर्मशाला और नागपुर में टूर्नामेंट के पहले चरण के मुकाबलों के बाद 2 क्वालिफाइंग टीमों को सुपर 10 में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि T20 धर्मशाला में 19 मार्च को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जबकि टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले दिल्ली और मुंबई में खेले जाएंगे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी नगर परिषद के मनोनीत पार्षद आकाश शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज करने के निर्णय का स्वागत किया है। आकाश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेवजह प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाना चाहिए ताकि जनता की भलाई हो सके। पिछले कल जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पक्ष में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऑलरेडी जो भी मामले हैं वो सब जुडिस हैं और उनकी जांच में समय लग सकता है, और उन्होंने जो प्रशांत भूषण जी द्वारा याचिका की गई थी उसको खारिज किया। मैं इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं और न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास रखते हुए हमारा ये मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये राग अलाप रहे हैं कि वीरभद्र सिंह जी को हटाओ, तो वीरभद्र सिंह जी कोई कल्प्रिट नहीं है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया हुआ है। जब ऑलरेडी उनके मामले कोर्ट में सब जुडिस है तो इनको क्या जल्दी लगी है वीरभद्र सिंह जी को हटाने के लिए। मेरा ये भी इनसे अनुरोध रहेगा कि वे लोक हित के मुद्दों को, जनता के हित के मुद्दों को, जिसके लिए जनता ने इनको चुन के भेजा हुआ है, उनको विधानसभा में उठाएं, लोगों के समक्ष उठाएं और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करें, ना कि एक ही मुद्दा बनाएं। आज से 3 साल तक इनका एक ही मुद्दा है जब से वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं कि उनको किसी न किसी प्रकार से हटाया जाए। मेरी ये विनम्र अनुरोध है सभी भाइयों से, और हिमाचल प्रदेश की जनता चट्टान की तरह वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ खड़ी है, और सभी मामले जो है कोर्ट में सब जुडिस है। जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसके ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है, लेकिन इस तरह के लोगों को गुमराह करना और ये मुद्दे बनाना कि वीरभद्र सिंह जी को हटाओ, ये बहुत गलत है। हम दिली तौर पर इसकी भर्त्सना करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित टीम के सुंदरनगर दौरे के दौरान जड़ोल, हराबाग, चमुखा 4 लेन प्रभावित संघर्ष समिति द्वारा उनकी मांगों पर गौर न किए जाने के चलते विरोध स्वरूप नेशनल हाईवे को चक्काजाम किया गया और सरकार व 4 लाइन कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिसके चलते कुछ देर के लिए रास्ते पर आवाजाही बंद हो गई। संघर्ष समिति जिंदाबाद, 4 लाइन संघर्ष समिति जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
इस मौके पर संघर्ष समिति के प्रधान अमर सिंह और महासचिव रवि ठाकुर ने आरोप लगाया है कि एनजीटी की टीम को 4 लेन निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने गुमराह किया और उन्हें कंपनी द्वारा अवैध बनाई गई डंपिंग साइटों व बेतरतीब हो रहे निर्माण व खुदाई के चलते निजी भूमि, भवन व दुकानों सहित संपत्ति को हो रहे नुकसान वाले स्थानों पर जानबूझकर नहीं ले जाया गया। हालांकि बाद में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित संयुक्त टीम प्रमुख मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के डॉक्टर CR खतियार के संज्ञान में मामला लाए जाने पर उन्होंने बीच रास्ते से कुछ किलोमीटर वापस लौटकर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। तो ये जो है इन्होंने पानी जो छिड़का है रोड पे, ये जो टीम आज दिल्ली से आई तो उन्हीं को देख के छिड़का गया पानी। और यहाँ पे जितनी धूल मिट्टी उड़ रही है और इससे बहुत पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं इस मिट्टी की वजह से। दिल्ली की टीम को दिखाने के लिए इन्होंने साइड पे जो बोर्ड बैनर वगैरह लगाए हुए थे वो आज ही लगाया इन्होंने तो टीम को दिखाने के लिए। हमें उस टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और हमें उस टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और कि वो हमारी मांगे सुनेगी तो हमारे ये करेंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारी मांगे जो आपकी मांगे जो है तो हम पूरी नहीं कर सकते हैं। इस मौके पर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने बताया कि वह लगातार अपनी मांगों के संदर्भ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी, प्रशासन, निर्माण कंपनी सहित सरकार से मांग कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही और उनका लगातार शोषण जारी है। जो एक्ट में जो कानून है उसके अनुसार हमें मुआवजा दिया जाए और राशि प्रदान की जाए। जो हमारी मांगे ना प्रशासन सुन रहा है और न ही कोई अधिकारी, न 4 लेन वाले हमें डरा धमका के दुकानें खाली करने का वो दे रहे हैं कि दुकानों से निकल जाए। हम ये चाहते हैं, हम एक्स्ट्रा मांगे तो कुछ नहीं कर रहे। जो हमारे पास राजपत्र में वर्णित है, NHI को सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक हमें मुआवजा मिलना चाहिए और हम तब तक दुकानें खाली नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती और हमें मुआवजा नहीं दिया जाता। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया और प्रभावितों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो आने वाले समय में संघर्ष समिति कड़े कदम उठाने को मजबूर हो जाएगी, जिसके लिए कंपनी के साथ साथ प्रशासन और सरकार भी जिम्मेवार होगी। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। आयकर विभाग हिमाचल प्रदेश के इनकम टैक्स कमिश्नर HC नेगी ने व्यापार मंडल के साथ एक बैठक की। HC नेगी ने बताया कि BCIT मंडी और IQ मंडी व IQ सुंदरनगर में करीब 10 लाख के करीब जनसंख्या है और 2,71,000 लोगों के पास पैन कार्ड है। उन्होंने कहा कि रिटर्न फाइल करने वाले 36,680 के करीब है, जिसकी संख्या कम है। उन्होंने कहा कि पैन होल्डर को रिटर्न फाइल भरने के लिए मोटिवेट करना जरूरी है। 36,000 देखिए, मतलब 3.6% है जो पूरा पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन हमारा रिटर्न फाइल करने वाले, टैक्स देने वालों में। जबकि और कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं जैसे सिंगापुर में तो 39% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना रिटर्न भरते हैं, टैक्स देते हैं। और USA में 45% लोग ऑफ द पॉपुलेशन टैक्स भरते हैं, रिटर्न भरते हैं। न्यूजीलैंड में 75% ऑफ द पॉपुलेशन टैक्स देते हैं और रिटर्न भरते हैं। तो हमारे यहाँ पर नेशनल एवरेज भी 3.6% ही है अभी तक और यहाँ मंडी का भी 3.6% ही लग रहा है। जबकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल है रिटर्न भरने वालों का, टैक्स देने वालों का। 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में बहुत सारे लोग कवर हो जाएंगे, क्योंकि पिछले सालों में भी देख रहे थे हम इस बेल्ट में इतना एक्सपेंशन हुआ है। मंडी उधर से पालमपुर से इस साइड में आओ, खासकर यहाँ नेहर चौक से आगे, सुंदरनगर से आगे, और वो एरिया में कितना एक्सपेंशन हुआ है, इतना बड़े बड़े शोरूम्स आ रहे हैं, हर कंपनी की गाड़ियाँ आ रही है। परचेज करने वाले यहीं के एरिया के लोग ही है ना। अब तो एक गाड़ी अल्टो 800 भी लेते हैं तो 3 लाख से कम तो पड़ता नहीं होगा, तो 2.5 लाख से ऊपर तो वैसे ही हो गया। तो जितने भी लोग गाड़ी खरीदते हैं सब लोगों के पास टैक्सेबल इनकम है, पर ये बात अलग है कि सब लोग नहीं देते हैं। तो इसको थोड़ा सा मोटिवेट करना है, हम सबको मोटिवेट करना है। आप लोगों का इसमें योगदान चाहते हैं, आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि भाई रिटर्न जो भर सकने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप में भरें। आय
आयकर सर्वश्रेष्ठ कर के वाकई मायने होते हैं। इसका उपयोग देश के विकास के लिए ही किया जाता है। यह बात आयकर विभाग के प्रिंसिपल HC नेगी ने के चैनल की टीम से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में जमा करवाए गए आयकर की राशि से 700 से 800% का इजाफा हुआ है। सही मायने में आयकर सर्वश्रेष्ठ कर है। यह प्रत्यक्ष कर है और इसका उपयोग देश के विकास के लिए किया जाता है। यह बात आयकर विभाग के प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर HC नेगी ने पालमपुर में आयोजित शिविर में कही। क्षेत्र की जनता को आयकर के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए आयोजित शिविर में HC नेगी ने कहा कि देश भर में पिछले 12 सालों में जमा करवाए गए आयकर की राशि में 700 से 800% का इजाफा हुआ है। इस समय देश भर में पैन कार्ड धारकों की संख्या 17 करोड़ के करीब है, लेकिन 125 करोड़ से अधिक की जनसंख्या में केवल 3.5 करोड़ लोग ही आयकर जमा करवा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अग्रिम कर योजना को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि लोग सही जानकारी देने के साथ साथ सही टैक्स भरें। पिछले 10-15 सालों में 10-12 सालों में जो कलेक्शन है उसमें तकरीबन 700-800% का वृद्धि हुआ है 12 सालों में। जैसे अभी हम लोग पिछले फाइनेंशियल में तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए के कर हम लोगों ने अर्जित कराया। उससे 12 साल पहले देखते हैं तो हार्डली 70,000 करोड़ कर होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर उगाही में वृद्धि बहुत हुई है। पर जो अगर हम पॉपुलेशन के साथ रेशियो अपनाते हैं, देखते हैं जैसे 125 करोड़ में से हमारे पास कर देने वाले करदाता लोग हैं सिर्फ 3.5 करोड़ लोग ही हैं। वो बहुत ही कम है। और उसी तरह से जैसे पैन होल्डर्स हैं, ऑल इंडिया फिगर है हमारे पास 17 करोड़ के करीब पैन होल्डर्स हैं। उसमें से कर देने वाले, रिटर्न फाइल करने वाले कितने हैं? सिर्फ 3 करोड़ 3.5 करोड़। नेगी ने कहा कि विभाग ने लोगों की सहूलियत के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिसका लाभ आयकर दाताओं को लेना चाहिए और सही कर जमा करवाकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता में इनकम टैक्स देने के पोटेंशियल तो है, लेकिन इसके परिणाम उतने बेहतर नहीं है। नेगी ने कहा कि प्रदेश में लोग आयकर जमा करवाने को आगे आ रहे हैं, इसके बावजूद यह संख्या कम है। आप व्यापारी जो वर्ग के जो हमारे भाई लोग हैं, आप लोग तो सबसे ज़्यादा कर देते हैं, सब टाइप के कर देते हैं। पर जो कर हम मांग रहे हैं वो सभी करों में से श्रेष्ठ कर माना जाना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ और मैंने देखा भी है। क्योंकि आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष रूप में हम कर लेते हैं। बाकी कर इनडायरेक्ट कर है, अप्रत्यक्ष रूप में कर देते हैं। वो कर एक गरीब भी देता है, एक अमीर भी देता है। अप्रत्यक्ष रूप में जब हम जिंदा रहना है, हमें दाल चावल खाना, रोटी खाना है, जो भी चीज़ आप परचेज करते हैं, जो भी डेली नेसेसिटी की चीज़ें, सब पर भी कर लगता है। अप्रत्यक्ष रूप में पूरा हमारे हिंदुस्तान का 120 करोड़ या 25 करोड़, 1.25 करोड़ के जो 125 करोड़ के जो जनता है, वो सारे की सारी कर देती है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों द्वारा उठाए गए कुछ मसलों पर गौर करने का आश्वासन भी दिया। के चैनल के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के चैनल। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। क्या आप अपने छोटे कद को लेकर परेशान हैं? तो चिंता छोड़ दीजिए और एक्यूप्रेशर विधि से बढ़ाएं अपना कद, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के।
आप 28 वर्ष की उम्र तक अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। आप ये ट्रीटमेंट अपने घर पर भी डाक के जरिए मंगवा सकते हैं। हाइट गेन ट्रीटमेंट मंगवाने के लिए संपर्क करें आध्यात्मिक हीलिंग 219/6 लोअर समखेतर मंडी हिमाचल प्रदेश। मोबाइल नंबर 9953139776। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन पत्र सौंपा। लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने कहा कि मंडी शहर में यातायात व्यवस्था ने जनता को फुटपाथों पर चलना दूभर कर दिया है। वहीं मंडी जिला मुख्यालय में सरकारी विभागीय दफ्तरों और निजी गैर सरकारी बैंकों, शिक्षण केंद्रों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों और कर्मचारियों की आवाजाही से व्यस्ततम सड़कों को आर पार करने में रोजाना राहगीरों को जान हथेली पर रखकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि वाहन चालक जेब्रा क्रॉसिंग पर भी पदयात्रियों को सुरक्षित सड़क पार करने के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। आज जो हमने ज्ञापन तो क्या बहुत बड़ी समस्या है हमारे शहर की, क्योंकि हमारा शहर जो है वो ये जिला मुख्यालय है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यातायात की है। तो यातायात की समस्या की जैसे हमारा जितना गाड़ियाँ बढ़ रही हैं और जो गाड़ियों का जो फ्लो बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारी सड़कें सुरक्षित नहीं है। तो HDFC बैंक के पास जो इंदिरा मार्केट सीधा जो इंदिरा मार्केट की छत के ऊपर जो रास्ता जाता है, सड़क जाती है, वहाँ पर हर मंडी शहर में प्रवेश करने वाला वहाँ से गुजरता है। लेकिन उस स्थान के ऊपर कोई भी ऐसा बैरिकेड नहीं है। जेब्रा क्रॉसिंगें मिट चुकी हुई हैं और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर कोई ऐसा पुलिसमैन भी खड़ा नहीं होता, ट्रैफिक वाला, जिससे कि जनता को गाड़ी को रोका जा सके। लेकिन गाड़ी का रोकना भी मुश्किल है, क्योंकि एक बार रुकने से जो है पीछे फ्लीट पूरी रुक जाएगी। तो हमने DC महोदय से कहा है कि वहाँ पर एक ओवरहेड फुटब्रिज बना दिया जाए, जिससे कि जनता को शहर सड़क क्रॉस ना करना पड़े। उन्हें मतलब ऊपर एक ओवरहेड फुटब्रिज बनने के बाद जो है उनको ऊपर से ही वो इंदिरा मार्केट के ऊपर लैंड करें, जिससे कि उनका गुजरना वहाँ पर सुरक्षित हो जाए। मंडी जिले के अंतर्गत आने वाली नटनेहड़ गांव का एक प्रतिनिधि मंडल जिला उपायुक्त संदीप कदम से मिला और एक मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने अवगत करवाया है कि ग्राम पंचायत नटनेहड़ में गांव नटनेहड़ को शामिल न कर बहलपैड़ी पंचायत में शामिल किया गया है, जो कि नटनेहड़ गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि नटनेहड़ पंचायत मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव नटनेहड़ को ग्राम पंचायत में शामिल न करने पर नटनेहड़ प्रतिनिधि मंडल ने विरोध जताया है। पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान मुरलीधर यादव ने कहा कि गांव नटनेहड़ को ग्राम पंचायत बहलपैड़ी में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि नटनेहड़ गांव से ग्राम पंचायत बहलपैड़ी लगभग 15 किलोमीटर दूर है, जबकि नटनेहड़ पंचायत मात्र 2 किलोमीटर दूर है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि नटनेहड़ गांव को ग्राम पंचायत नटनेहड़ में शामिल किया जाए, ताकि लोगों को ग्राम पंचायत पहुंचने में आसानी हो सके। मुरलीधर ने कहा कि यदि सरकार और प्रशासन गांव वासियों की इस मांग को नहीं मानती है, तो गांव वासी आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। हमारे जो आज जिलाधीश महोदय से मिलने का आया, हमारी ग्राम पंचायत नटनेहड़ थी, जिसका आधा भाग, जिसके 3 मोहल जो है नटनेहड़, ढुवानी और लोहारडी, उन्हें बहल पंचायत में मिला दिया है। इसके बारे में हम पहले ही मिले थे जिलाधीश महोदय से, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, और आज भी हम इसी बारे में सारे मिलने आए हैं जिलाधीश महोदय से कि अगर हमारी पंचायत नटनेहड़ जो है वो नए सिरे से नहीं दी गई, तो हम विधानसभा और लोकसभा जो आगे आगामी चुनाव होंगे उनका भी बहिष्कार करेंगे सारे मिलकर, जिसके लिए हम सरकार और प्रशासन को दोषी मानते हैं कि इन्होंने हमारे साथ इतना तोड़ मरोड़ के ये किया है। नटनेहड़ मोहल जो है वो सबसे ज़्यादा ट्राइबल बस्ती है उसमें, और इन तीनों मोहल्लों में हमारी 25% से ज़्यादा आबादी है ट्राइब की। मंडी जिले के अंतर्गत आने वाली नटनेहड़ पंचायत का परिसीमन के समय विभाजन किया गया है, जिसके चलते गांव नटनेहड़ को बहलपैड़ी में शामिल किया गया, जबकि विभाजन से पहले गांव नटनेहड़ ग्राम पंचायत नटनेहड़ में ही शामिल था। आपको बता दें कि नटनेहड़ ग्रामवासी पहले भी अपनी इस मांग को लेकर DC को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इन गांववासियों की मांगों को पूरा करती है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear.
लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सर्दी की पहली बारिश की वजह से मंडी शहर में जनजीवन प्रभावित दिखा। किसी को स्कूल पहुंचना था तो किसी को अपने व्यवसाय के लिए घर से जाना था, लेकिन सर्दी की पहली बारिश होने के कारण सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर्दी की पहली बारिश होने से शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सब्जी बेचने वाले रेहड़ी फड़ी विक्रेताओं ने बताया कि बारिश के कारण व्यवसाय में भी असर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि सर्दी की पहली बारिश के बाद एकदम से ठंड बढ़ चुकी है। काम काज पे इससे बहुत असर पड़ रहा है। पब्लिक घर से कोई नहीं निकली हुई है और मौसम भी बहुत ठंडा है। इस करके जो जितना भी काम है फिर सब व्यापारी ऐसे बैठे हुए हैं, दुकानदार भी ऐसे बैठे हुए हैं, कोई किसी का काम नहीं निकल रहा। और ठंड से बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप? बचने के लिए हमने लकड़ी इकट्ठा की हुई है, थोड़ी बहुत घर से लाई हुई है और बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। सुबह से बारिश लगी हुई है और काम लोग घटा रहे हैं। जैसे हमारी दुकानदारी का काम थोड़ा ठंडा है। क्या कार्य करते हैं आप? हाँ जी, क्या कार्य करते हैं आप? हम ये फ्रूट बेचते हैं जी। इस बारिश का आपके कामकाज पर असर पड़ रहा है इसका? हाँ, असर पड़ रहा है जी। ये बारिश है, लोग घर में बैठे हैं, बाहर आ नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से काम में तो फर्क पड़ रहा है। मौसम कल से ही खराब था और आज तो दिन बादल बारिश हो गई और मौसम ऐसा ठंड है जिसके हमारे हम आज कोयले की हम भी खिला रहे हैं। इन कोयले से आपको राहत मिल पा रही है? आपको कोयले से राहत नहीं मिल पाई, लेकिन तभी थोड़ा सा अपने लिए गर्म महसूस कर रहे हैं। बारिश के कारण शहर की नालियों में पानी भर गया। इसी बीच नालियों में कचरा इकट्ठा होने के कारण नालियां बंद हो गई। सीवरेज कर्मियों ने बारिश में ही नालियों को ठीक किया। बारिश की वजह से पूरे मंडी शहर का जनजीवन प्रभावित नजर आया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में सर्दी का प्रकोप देखने को मिला। हमीरपुर शहर में भी लोग आग सेकते हुए नजर आए। स्थानीय वासियों ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार ठंड काफी बढ़ गई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि असल में सर्दी आज से ही शुरू हो गई है। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए आग सेकते हुए भी नजर आए। तो जैसे पिछले साल के मुकाबले इस साल शुरुआती दिनों में काफ़ी सुबह से ही बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। दिन में थोड़ा सा ठंड कम है और शाम के टाइम भी काफ़ी ठंड का अनुभव हो रहा है। बट आज तो बूंदाबांदी भी हुई और जिस कारण ठंड का जो स्तर है वो बहुत बढ़ गया और जिस कारण हम यहाँ पे लकड़ी लाकर ये कर रहे हैं, ठंड को दूर कर रहे हैं। ठंड हो रही है, मॉर्निंग में बारिश भी हुई थोड़ी, तो उसकी वजह से ज़्यादा हो गया है। पिछले साल के कंपैरिजन में उससे ज़्यादा है। बात करें कि हम जो डेली शेड्यूल में जैसे मॉर्निंग का इवनिंग का टाइमिंग हम देखते हैं, तो मॉर्निंग इवनिंग का टाइमिंग काफ़ी ठंड होता है और उस वजह से हमने पाया कि काफ़ी लोग अभी ऐसे हैं जो शायद बाहर नहीं आते या घर में रहना पसंद करते हैं लाइक। और उसके अलावा नून टाइमिंग दोपहर का समय यहाँ पर सफिशिएंट होता है। सर वहाँ के मुकाबले ठंड है, बट ये कह सकते हैं कि जब वहाँ पे दिसंबर लास्ट में जो ठंड होती है तो ठंड हम अभी फ़िलहाल यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरें लगातार जारी रहेगी। धर्मशाला स्टेडियम में एक बार फिर से खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप। 19 मार्च को धर्मशाला में भारत पाकिस्तान टीमें होंगी आमने सामने। सुंदरनगर में 4 लेन संघर्ष समिति ने नेशनल हाईवे को किया चक्काजाम। कंपनी प्रशासन और सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। HC नेगी ने कहा आयकर कर सही मायने में सर्वश्रेष्ठ। 12 सालों में 700 से 800% कर का होता है इजाफा। और मनाली और डलहौजी में बिछी बर्फ की श्वेत चादर। सैलानियों के मुताबिक डलहौजी और मनाली में है जन्नत। वहीं व्यवसायियों को सैलानियों के आने की जगी उम्मीद।